सपा के दिग्गज नेता और रामपुर से पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले आजम खान गुरुवार को चुपचाप लखनऊ पहुंचे और वहीं से उन्होंने बीजेपी पर तीखा वार किया है। उन्होंने खुद पर लगे भूमाफिया के आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी और कहा, 50 साल की सियासत के बाद भी लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं, फिर भी मुझे भूमाफिया कहा गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में कट्टा वाले बयान पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया। आज के इस वीडियो में जानेंगे आजम खान ने आखिर क्या कहा, उनका निशाना किस पर था और उनके बयान का सियासी मतलब क्या निकल रहा है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। गुरुवार को अचानक लखनऊ पहुंचे, लेकिन उनके इस दौरे की जानकारी ना मीडिया को थी, ना ही ज्यादातर सपा नेताओं को। आजम खान लखनऊ के होटल में ठहरे और वहां उनसे कुछ खास लोगों ने मुलाकात की। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और मुख्तार अंसारी के भाई शिबगुल तुल्हा अंसारी उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की, चाहे वो बीजेपी सरकार पर आरोप हो, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार हो या फिर अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर नाराजगी हो। आजम खान ने कहा, 50 साल से राजनीति में हूँ, लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं, कोई आलीशान बंगला नहीं, फिर भी मुझे भूमाफिया कहा गया। अगर मैं सच में भूमाफिया होता तो लखनऊ में आज मेरी भी कोठी होती। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि रामपुर में मेरा घर तो है इतना सादा कि बारिश में पानी भर जाता है। आजम खान ने साफ कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी और बेटे के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, ये सब एक बीजेपी विधायक की एफआईआर पर आधारित थे। उनका इशारा रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की तरफ था। उन्होंने कहा कि उनकी एफआईआर पर ही मुझे, मेरी पत्नी और बेटे को जेल जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में कट्टे बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक बन गया है और उसे कमांडो मिले हुए हैं। जो व्यक्ति 1975 में कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ था, वो खुद विधायक बना और उसका बेटा आज विधायक है। उनका ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला था। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को जंगल राज कहना भी गलत है। आजम खान बोले, हम किसी राज्य को जंगल कहें, ये तौहीन है। ऐसे शब्द लोकतंत्र में नहीं कहे जाने चाहिए। बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ भी जनता की सरकार है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। आजम खान ने यह भी बताया कि बिहार चुनाव प्रचार में नहीं गए क्योंकि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, बिहार में जो गए उनके पास हथियार थे, मेरे पास तो कोई सुरक्षा नहीं, इसलिए मैं उस जंगल तक नहीं गया। बातचीत के दौरान आजम खान ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझसे मत पूछे कि यूपी की कानून व्यवस्था कैसी है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो दिख रहा है वही हालात है। अगर हालात अच्छे होते तो मुझे भूमाफिया कहा जाता। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भी तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार पाकिस्तान नहीं है। आजम खान ने कहा, अगर बिहार पाकिस्तान नहीं तो गिरिराज सिंह को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे लगे कि आप बहुत मायूस राय दे रहे हैं। हमारी उम्र में लोग मायूस हो ही जाते हैं। आजम खान के इन बयानों से सियासी हलचल मच गई है। लखनऊ में उनकी मौजूदगी से ये भी सवाल उठने लग गए कि क्या ये फिर से सियासत में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं राजनीति छोड़ नहीं सकता, लेकिन अब बोलने से डर लगता है क्योंकि बोलो तो देशद्रोही कह दिया जाता है। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजम खान का ये लखनऊ दौरा सिर्फ निजी नहीं बल्कि रणनीतिक भी हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के भीतर की समीकरण बदल सकते हैं। आजम खान सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उनकी नाराजगी पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। वहीं बीजेपी खेमे में आजम खान के बयानों को लेकर हलचल है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आजम खान अब सहानुभूति पाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो भी बात हो, सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी आजम खान का कट्टा वाला बयान और भूमाफिया वाला। उनके ये दोनों वाक्य
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि आजम खान ने बिना नाम लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि खुद की राजनीति जमीन बचाने की कोशिश में है। तो ये थी आजम खान की वापसी वाली एंट्री, जिसमें उन्होंने भू माफिया से लेकर कट्टा तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। सवाल ये है कि क्या आजम खान फिर से सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और क्या उनके बयान से यूपी की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? आने वाले वक्त में सब साफ हो जाएगा। फिलहाल उनके ये बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।